मोरध्वज ध्वज कथा का क्या महत्व है। नमस्कार प्यारे मित्रों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा हृदय सम्राट भाइयों एवं बहनों व प्यारे बच्चों, आप सबको आल्हा रामकेश यादव यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक, धार्मिक एवं रोचक है। आज का विषय है कि मोरध्वज ध्वज कथा। आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे निवेदन है, आपसे अनुनय है, आपसे विनय है, आपसे मेरा कहना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और घंटी वाला बटन भी दबा देना। आइए दोस्तों, जानते हैं मोरध्वज ध्वज की कथा। मोरध्वज ध्वज नाम का एक नीतिज्ञ और धर्मात्मा धुरंधर राजा था। वो राम भक्त था। उनकी पतिव्रता स्त्री का नाम पिंगला था। उसके राज में कोई दुखी नहीं था। सब मिलकर राम भक्त किया करते थे। राजा रानी भक्तों की सेवा किया करते थे। सैकड़ों बार गंगा स्नान करने से संतों के चरणों की सेवा करना अधिक पुण्यदायी समझते थे। जिस दिन राजा के घर पर कोई साधु नहीं आता था, राजा उस दिन भोजन नहीं करता था। मेरे प्यारे मित्रों, एक दिन 7 चोरों ने मिलकर सोचा कि साधुओं का भेष बनाकर मोरध्वज ध्वज के यहाँ चलें। वेश रख सातों राजा के यहाँ गए, जिन्हें देखकर राजा ने प्रणाम किया। चरण पखार कर उन्हें अंतःपुर में आसन दिया। रानी उनकी सेवा करने लगी। एक दिन राजा के मन में वन की शोभा देखने की इच्छा हुई। ये सोचकर घोड़े पर चढ़कर राजा वन को चल दिए। वन में तरह तरह की शोभा खिल रही थी। कोयल बोल रही थी, भंवरे फूलों पे मरा रहे थे, तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे फुला रहे थे। चोरों ने सब धन को गठरी में बांधा और रानी को मार कर धन लेकर चल दिए। जिधर चोर जा रहे थे उधर ही राजा आ गए। राजा ने जब साधुओं यानी या चोरों को जाते हुए देखा तो समझा कि इनको महलों में कष्ट हुआ है, इसलिए जा रहे हैं। अतः राजा बोले, प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करो। अगर रानी ने आपकी आज्ञाओं को टाल दिया हो तो और आप इसलिए जा रहे हो तो कृपा करके मेरे साथ महल को चलिए। साधु बोले कि राजन, हम चोर हैं और आपका धन हर कर भाग रहे हैं। कृपा करके हमें क्षमा करो। राजा बोले कि आप ऐसा न कहिए, हरि भक्त चोर नहीं हो सकते। ऐसा कहने से हरि भक्त बदनाम होंगे। यह कह राजा उन्हें महल में ले गए और आसन पर बिठला दिया। रानी को मृतक समझकर मन में विचारने लगे। राजा साधुओं के चरण पखार कर पुनः सेवा करने लगे।
फिर वे मृतक रानी को लाए और राम का ध्यान रखकर साधुओं के चरणों के पखारने वाले जल को रानी के रुंड मुंड जोड़कर उस पर छिड़क दिया। रानी उठकर बैठ गई। रानी हर्षित होकर तुरंत उठ बैठी और राजा से बोली, हे प्राणपति, मैं सो गई थी, इन्हें साधुओं को कष्ट हुआ होगा। इस प्रकार वे पुनः साधुओं की सेवा करने लगी। कुछ दिन बाद साधुओं ने जाने की आज्ञा मांगी। राजा ने जन्म भर की संपत्ति दे दी और विदा करते हुए कहा कि कृपा करके चोरी मत करना। इस प्रकार की भक्ति निहार कर भगवान ने मन वचन तथा कर्म से अपना भक्त समझकर दया करके राजा मोरध्वज को अपनी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र भेज दिया। फलस्वरूप एक दिन यमदूत आए तो सुदर्शन चक्र को रक्षा करते देखकर वहां से भाग गए और यमराज के पास जाकर दंड और फांस डाल दिया और सुदर्शन चक्र की बात कह सुनाई। दूत बोले कि हमारा दंड तीनों लोकों में जाता है, किंतु मोरध्वज के नगर में नहीं जा पाया। ये अनुचित बात है। आप अपनी धर्म श्रृंखला रखिए, हम आज से आपका काम नहीं करेंगे। यमराज दूतों को लेकर विष्णु भगवान के पास गए और शीश नवाकर बोले, प्रभु, मोरध्वज नगर में चक्र हमारे दूतों को क्यों नहीं घुसने देता? हे प्रभु, दूतों ने अपना अपमान समझकर दंड और फांस फेंक दिए हैं। कृपया कारण समझाकर कहिए, जिससे अपने राजा की रक्षा के लिए चक्र को भेज दिया है। भगवान ने यमराज को शेर बनाया और आप साधु का भेष रखकर राजा को मोरध्वज के दरबार में आई। मेरे प्यारे दोस्तों, भगवान कैसी रचना रच रहे हैं, ये लीला नारायण की है। भगवान ने यमराज को शेर बना लिया और आप स्वयं साधु का भेष रखकर राजा मोरध्वज के दरबार में आते हैं, जिन्हें निहार कर राजा ने सिंहासन से उठकर उनके चरणों में अपना मस्तक नमा दिया। सिंहासन पर उन्हें बिठलाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। जब मोरध्वज ने साधु भगवान से भोजन करने को प्रार्थना की तो साधु बोले कि हमारे साथ एक शेर भी है, कृपया पहले उसे भोजन कराओ। शेर तुम्हारे बेटे का मांस खाएगा, उसे बुलाओ या भक्ति करना छोड़ दो। मेरे प्यारे दोस्तों, आज राजा मोरध्वज की कैसी परीक्षा चल रही है? अग्नि परीक्षा चल रही है, जिसमें राजा के पुत्र को शेर को खिलाने के लिए मांगा जा रहा है। वो कौन ऐसा पिता निर्दयी होगा जो अपने पुत्र को शेर को खाने के लिए देगा? लेकिन धन्य है वो मोरध्वज महाराज, जिनकी कहानी आज आप लोगों के समक्ष सुना रहा हूँ। राजा बोला कि आपकी भक्ति को नहीं त्यागूंगा। बेटा, स्त्री, धन और धाम, तन, कोई साथ नहीं जाएगा। राजा ने हर्षित होकर दास से कहा कि पुत्र को बुला लाएं। राजा ने हर्षित यानी खुशी से कहा, दास से कहा कि पुत्र को बुला लाओ। जब पुत्र आ गया तो राजा ने बेटे से कहा
कि हमारे यहाँ प्रभु भक्ति आए हैं। हरि भक्त के साथ एक शेर आया है जो तुम्हारा मांस खाने की इच्छा रखता है। तुम्हारे मन में क्या है बेटा, सो हमसे स्पष्ट कहो। राजा के पुत्र ताम्रध्वज ने मस्तक नवाकर कहा, मेरा तन धन्य है जो दूसरे के कार्य में आएगा। जहाँ अतिथि सत्कार होता है वो धाम भी धन्य है। पतिव्रता स्त्री और पिता आज्ञाकारी पुत्र धन्य हैं। मुझे काट कर शेर भी भूख जल्दी मिटाइए। पतिव्रता स्त्री और पिता आज्ञाकारी पुत्र धन्य हैं। मुझे काट कर शेर की भूख जल्दी मिटाइए। जब ये बात पुत्र ने बताया, हे पिता, वो दयावान देश धन्य है जिसमें राम भक्त उत्पन्न हो। रघुनाथ दास जी कहते हैं, वो घड़ी धन्य है जिसमें सत्संग होता है। हे पिता, मैं कितना धन्य हूँ जो भक्त ने मेरी देही मांगी है। नरदेह पाकर भजन परमार्थ कर्म जिसने किए उसी का जीवन सफल है। ये कहकर सिर नवाकर पुत्र कटने को तैयार हो गया और संत के पास जाकर सिंह से बोला, हे सिंह, जो विलंब ना करके आप हमारा भोजन कर लो। ये सुनकर हरि चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम धन्य हो, तुम्हारा पुत्र तुमसे भी अधिक धन्य है। प्रभु ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने प्रभु की भक्ति मांगी। प्रभु ने एवं मस्त कहकर कहा, भक्ति करके तुम अंत समय मेरे धाम में आओगे। फिर हरि और यम अपने अपने धाम को सिधारे। यमराज ने अपने गणों को संतुष्ट किया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है, आपसे अनुनय है, आपसे विनय है, आपसे प्रार्थना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल आल्हा रामकेश यादव को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और अपने मित्रों तक भेजने के लिए शेयर करने का कष्ट करें। और किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजने का कष्ट करेंगे। और आपको अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को या हमारे इस वीडियो को लाइक करने का कष्ट करें। आप लोगों के द्वारा लाइक किया गया, सब्सक्राइब किया गया, शेयर किया गया, कमेंट किया गया, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के बीच में हमारे वीर रस आल्हा गायन की प्रस्तुति आती रहेगी और आप लोगों को इसी तरह से कहानी प्राप्त होती रहेंगी। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करते हुए निवेदन करता हूं आप लोगों से कि आप लोग हमारे वीडियो को पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें, क्योंकि जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तो उसमें कोई न कोई अच्छा से अच्छा निचोड़, अच्छा से अच्छा प्रसंग, आख्या मिलेगी जो एक समाज सुधारक के रूप में अच्छा से अच्छा संदेश जाएगा।
मैं अपनी बात को इसी बात के साथ यहीं पर विराम करता हूं और आगे फिर अगली वीडियो लेकर आऊँगा। नमस्कार प्यारे मित्रों, धन्यवाद।